मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का नया बयान आया है पाखंडियों के खिलाफ। टाइटल में 2029 का जिक्र कर रखा है, जैसे कि उस साल में मानो कुछ अलग ही होने वाला है। क्या ऐलान मुफ्ती साहब करना चाहते हैं? चलिए इस वीडियो के अंदर हम एक्सपीरियंस करेंगे, और अगर मुझे यानी कि निधि शर्मा को कुछ भी इसके अंदर भड़काऊ लगा तो आई विल मेंशन इट इन द एंड, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे सच की, हक की बात होती है, क्योंकि हम ईमान वाले लोग हैं। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से। और कुछ वक्त पहले एक मैंने वीडियो देखा था अजहरी साहब का ही, कि उन्होंने जितने भी देश के जो भिन्न भिन्न पाखंडी बाबाज हैं उनके ऊपर काफी अच्छी, या मैं कहूँ उनके लिए काफी बुरी टिप्पणी करी थी। और वो बिल्कुल सही थी, क्योंकि इस देश के अंदर ना सबको अपनी धार्मिक मान्यताएं, अपने रीति रिवाज फॉलो करने का हक है, चाहे हिंदू हो या हो मुसलमान, सिख हो या हो ईसाई या फिर जैन बौद्ध भी। ऐसा देश दुनिया में कोई नहीं है जहां पर इतने धर्मों को फॉलो करने वाले लोग शांति से एक साथ रहते हैं। अब कुछ लोग तो हर मजहब में ही ऐसे होते हैं कि नफरतें ही फैलाते हैं, उनको मुफ्ती साहब जैसे लोग चुप कर देते हैं। तो चलिए एक बार बयान एक्सपीरियंस करते हैं, उसके बाद हमारी होगी तफसीली गुफ्तगू, प्यार भरी, मोहब्बत नुमा। मुअज़्ज़ज़ व मुक़्तदर नाइबान रसूल, हाज़िरीन अहले सुन्नत व जमाअत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी ख़लक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसि वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीन मिन अनफुसिहिम इला आखिरि हाज़िहिल आया। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। या रसूल अल्लाह, लौह भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब। लौह भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब। गुंबद आबगीना रंग तेरे मुहीत में हबाब। निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही कुरान वही फुरकान वही ताहा वही यासीन। अजीज़ा ने गिराम वक़ार, हाज़िरीन, जावरा के गयूर मुसलमानों, आपका ये ठाटे मारता हुआ समंदर इस बात की गम्माज़ी कर रहा है कि जावरा पर गुंबद खजरा के मकीन का रंग छाया हुआ है। सुभान अल्लाह। यकीनन रात की इन ठंडियों में मुझे वो समझ और अपने बिस्तर को छोड़कर इस तरह जगह न मिलने पर भी खड़े होकर के सुनने वाला मजमा किसी दुनियादार नेता के लिए नहीं आया, ये सिर्फ मुस्तफ़ा के नाम पर है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। और हम बात भी यही करते हैं कि हमारी गुफ्तगू की इब्तिदा उसी नाम पाक से है और हमारी ज़िंदगी का ख़ात्मा भी उसी नाम पाक से है। हम सब ने बचपन से ये सुना है अपनी तरबियत में अपने माँ बाप से, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख मेरी सल्ले अला कहते कहते, मेरी नस नस बोले नबी नबी। जिस मजमे का और जिस माशरे की तरबियत उस नाम पाक के साथ की गई हो, तो मेरा ये विजदान है कि ये हमारा मजमा, ये हमारा नौजवान थोड़ा रास्ते से भटका तो है, गुनहगार तो हुआ है, लेकिन अपने नबी का गद्दार नहीं हुआ। आज हजार गुनाहों का बोझ हमारे ऊपर होगा, लाखों बदअमलियों का बोझ हमारे कंधों पर होगा, लेकिन मेरा यकीन है जिस दिन उस नामे पाक पर आवाज दी जाए, ये सब गर्दन लेकर तैयार खड़े। इसलिए अल्लाह अज़्ज़ा वजल इन जज्बों को सलामत रखे। जावरा में कदम रखते ही आपके मजमे से
जैसा पहला इत्तेफाक हुआ, जो नाम पाक नारों में सुनाई देने लगा वो पूरे जिस्म को गुदगदा देता है। पूरी गली से लेकर यहाँ तक या हुसैन के नारे लग रहे हो। मेरे अजीजों, अब आप काफ़ी गर्म हो चुके हैं, मेरी तकरीर पूरी होने दें। अब गुफ्तगू के बाद हम सब मिलकर नारे लगाएंगे इंशाअल्लाह। आप ये मत समझना कि तुम्हारी जो ये आवाज़ निकल रही है ये सिर्फ दरो दीवार गूंज रहे हैं। होता ये है कि दिल्ली तक भी आवाज़ जाती है। हाँ, ये हमें पता है, ये हमें पता है। अच्छे अच्छों की कुर्सियाँ हिलने लगती हैं और कितने लोगों की नींदें हराम होती हैं तुम्हारे चेहरों की मुस्कान देखकर। दुनिया ये चाहती है कि इनकी दाढ़ियाँ उजड़ जाएं, दुनिया ये चाहती है कि इनकी टोपियाँ उड़ जाएं, दुनिया ये चाहती है कि ये निकम्मे रहें, किसी काम के लायक न रहें। इन्होंने सारी लॉबियाँ, सारी एजेंसियाँ अगर किसी के पीछे लगाई है तो ये गरीब मुसलमानों के पीछे लगाया है। उसके बावजूद मैं उन्हें ये मैसेज देता हूँ, तुम गलती कर रहे हो। उस कौम के पीछे अपनी सारी ताकत लगा रहे हो जिस कौम ने हुसैन आज़म को बचपन से सुना, जो अपने 1000 टुकड़े मैदान में हो जाने के बाद भी सीना सिपर रहा हो और वक्त की तागूती ताकतों से टकराने का जज्बा अगर किसी के अंदर है तो सिर्फ हुसैनी कौम के अंदर है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उसी घराने के आशिक हैं। अब बात तवज्जो से सुने, ये खाम ख्याली है जिन्होंने ख्वाब देखा होगा कि इस्लाम को हम ख़त्म कर देंगे। हाँ, 4 लोगों में बैठकर वीडियो बनाना और एक गुफे में बैठ करके उसको नशर करना, इसको कमाल और बहादुरी नहीं कहा जाता। हाँ, उन पाखंडियों को आपने देखा होगा जो गुस्ताखियाँ करते हैं लेकिन वो भी एक लोमड़ी की तरह अंदर घुसे हुए, अंदर घुसे हुए। अरे जालिमो, हमने तो तुम्हें 6 महीने से ललकारा है, बच्चा बच्चा हमारी कौम का ललकार रहा है। आज मुझे इस बात का फख्र है कि गुस्ताखी करने वालों की नींद हराम है। 8 साल का बच्चा भी मंदिर में आए तो उन्हें बम लगने लगता है। अरे ये 8 साल का बच्चा अंदर आ गया, ये आतंकवादी था। तुम्हें 8 साल के बच्चों से डर लगता है और तुम बाहर आना चाहते हो तो 10-12 बॉडीगार्ड के बगैर आ नहीं सकते। इससे बड़ी जिल्लत तुम्हारी क्या है? आओ उस नबी पाक के कदमों में पलने वाला मुझ जैसा कुत्ता हजारों के मजमे में अकेला खड़ा रहता है। हमने कभी आज तक बॉडीगार्ड नहीं बनाए, हमने आज तक कभी बॉडीगार्ड नहीं बनाए। ये हजारों का मजमा जिसमें हम तने तनहा रहते हैं, ये इस बात की अलामत है कि अल्हम्दुलिल्लाह कल भी हम हक पर थे, आज भी हम हक पर। जिंदाबाद जिंदाबाद। ईमान की अलामत जिसके पास हो, ईमान जिसके सीने में हो, भला उसे दुनिया का क्या खौफ है। ऐ सुन्नी मुसलमानों, आपको भी किसी बात से डरने की जरूरत नहीं। सारी ताकत, सारी हुकूमत, सारी सियासत आज जो भी बोल रही हो, जो कुछ भी प्रोपेगेंडे कर रही हो, सब सुन लो। इसलिए कि मुझे यकीन है, हमारे बुजुर्गों ने भी लिखा है, निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को। आपको पता है, रोम एक ऐसे मुल्क का नाम है जो उस जमाने में सुपर पावर था। और दूसरा सुपर पावर किसरा, ईरान। आज जैसे अमेरिका और रशिया की पोजीशन है या अमेरिका और चाइना की पोजीशन है कि लोग इनसे खौफ ज़दा हैं, डरे हुए हैं, इनको सुपर पावर मानते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने की 2 सुपर पावर ताकतें, ईरान और रोम, ये 2 सुपर पावर ताकतों से कोई टकराने की हिम्मत नहीं रखता था, कोई टकराने की हिम्मत नहीं रखता था। लेकिन जानते हैं, मदीना तैयबा के रहने वाले मेरे आका के चंद गुलाम, जिनके पैरों में चप्पल भी नहीं, जिनके लिबास में पैबंद लगे हुए हैं, लेकिन वो मदीने से निकलकर जब ईरान की सरहदों को फैलाते हुए आते हैं, दुनिया ने देखा कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की ये जमात ने किसरा के तख्त को भी पलटा, कैसर के तख्त को भी पलट दिया। सुपर पावर ताकतें अगर किसी से गिरी है तो मेरे मुस्तफ़ा के कदमों में पलने वाले गुलामों से पली, बदल गई। दुनिया ने देखा है। अब मैं आपको बता रहा हूं, ये खौफ जो इन्हें लायक है वो इसी बात का है। आप सुनते रहते होंगे कि आदमी को जिस बात का खौफ होता है वो बड़बड़ करने लग जाता है। हाँ, जब किसी को ज्यादा खौफ आ जाए तो जुलाब लग जाते हैं या उल्टियां करने लगता है। तो इन पाखंडियों को आप देखिए, या तो ये उल्टियां कर रहे हैं या जुलाब कर रहे हैं। सही बात, इनका मसला सिर्फ ये है, वो अपनी कौम को डरा रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम अगर आज बेदार नहीं हुए तो ये मुसलमान 2029 में प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे।
ہاں سن رہے نا آپ؟ یہ خوف ہے، انہونا خوف، اندرونی خوف ہے ہمیں نہیں کہ ہے 2029 میں یہ بن جائیں گے وہ بن جائیں گے. ہم نے کبھی نہیں کہا. کبھی کہا؟ ارے ہمارے لیڈر تو ماشاءاللہ ایسے جا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے مرغی انڈے دینے کے بعد خاموش ہو جاتی ہے. ہاں جن کو کرسیوں پر بٹھایا گیا ان کو کڑک لگ گیا ہے، نہ وہ اب انڈا دے سکتے ہیں نہ بچے دے سکتے. اکثر لیڈروں کا ہمارا تو حال یہی ہے، جن مسلمانوں کو ہم اوپر بٹھائے ہیں، ہاں جس مرغی کو آپ کیا کہتے ہیں پتہ نہیں، ہمارے یہاں کڑک کہتے ہیں، کہ وہ اب انڈا بھی نہیں دے سکتی، کچھ کرتی بھی نہیں ہے، وہ کوئی قریب جائے تو جھلاتی ہے، چلانے لگتی ہے. ہمارے نیتاؤں کا اور ہمارے لیڈروں کا جن کو آپ نے اوپر تک پہنچایا، کرسی پہ بیٹھنے کے بعد کڑک لگ گیا ہے، اب اگر کوئی جاتا بھی ہے تو چلاتے ہیں. یہ کیوں آ رہے ہیں ہمارے پاس؟ خیر ان سے ہمیں کون سی امیدیں وابستہ ہیں کہ یہ کون سے پرائم منسٹر بنیں گے؟ یہ تو ان کی پوری زندگی کسی کی دھوتی میں بیٹھنے میں، کسی کی ساڑی میں بیٹھنے میں چلی جاتی ہے. یہ تو ہمیں پتہ ہے. میرے جملے تھوڑے سخت ہیں لیکن یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. میرے عزیزوں، ہمیں آج تک ہماری قیادت نہیں مل پا رہی ہے. مختلف جگہوں پر بانٹ دیا گیا ہے اس امت کو، کوئی اس پارٹی میں کوئی اس پارٹی میں جا کر، اور اگر گئے تو گئے لیکن کبھی امت کی ترجمانی بھی نہیں کی آج تک. کبھی میرے مصطفیٰ کریم کی عزت کی بات تک نہیں کرتے. کلمہ تو اسی نبی کا پڑھا. بات میں یہ کر رہا تھا کہ پھر ڈر کس بات کا ہے، پھر ڈر کس بات کا ہے؟ 2029 میں ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا. میرے عزیزوں یہ ہوائی فائرنگ نہیں ہے، انہیں پتا ہے. اور اگر یہ ڈر ہے تو یہ ڈر پورا ہو کر بھی رہ سکتا ہے. کیونکہ اقبال کا وہ شعر جو میں پڑھ رہا تھا، اقبال کا وہ شعر جو میں نے پڑھا ابھی، نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا، وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا. یہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ محمد عربی کے جوان دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یہ اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے، اور پھر یہ وارث ہیں کسی ایرے غیرے نتھو کھیرے کے نہیں. الحمدللہ مجھے اس بات پر فخر ہے، ہم وارث ہیں صلاح الدین ایوبی کے، ہم وارث ہیں شہاب الدین غوری کے، ہم وارث ہیں شہید ٹیپو سلطان کے. الحمدللہ ہماری تاریخ میں غیور نوجوان اور بہادروں کی ایک لمبی فہرست ہے. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہزار تم ڈرا لو، جس قوم میں ہر سال ابتدا ہی کربلا کی داستان سے ہوتی ہے، ہاں سنایا جاتا ہے. لیکن آج کے بعد ایک بات یہ بھی میں بتا دوں، کربلا کی داستان سننا لیکن رو رو کر کے چھلے مت جانا. کربلا صرف رونے کے لیے نہیں سنایا جاتا بلکہ جوانوں کو بیدار کرنے کے لیے سنایا جاتا ہے. اے غیور جوان، دیکھ اس حسین اعظم کو جو اپنے چھوٹے بچوں کے لاشیں اپنے ہاتھوں سے اٹھاتا ہے لیکن پھر بھی گردن یزید کی طرف جھکاتا نہیں ہے. یہ جذبہ ہو. ہاں غم تو ہے، سب کو ہے، ہمیں بھی ہے. وہ دردناک منظر، اس کا غم تو سب کو ہے، لیکن کربلا صرف غم منانے کے لیے نہیں اور صرف رونے کے لیے نہیں بلکہ تمہیں زندہ کرنے کے لیے. اسی لیے شاعر نے کہا تھا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے. اب یہ نوجوان، میں جس علاقے میں بھی جا رہا ہوں دیکھ رہا ہوں، دیکھتے ہی ان کی زبانوں پر لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ آتا ہے. یہ ہر جگہ سے بیدار ہوتے ہوئے نوجوان. اب مجھے 6 مہینے پہلے تو سوچتا تھا کہ یہ ظالم پاکنڈی اپنے گوفے میں بیٹھ کر ہوائی فائرنگ کرتے ہوں گے، 2029 میں ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا. لیکن اب اس مجمع کو دیکھ کر کے یقین بھی ہونے لگ گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں کا ہجوم اب ایک پرچم تلے جمع ہونے کے لیے تیار ہو چکا ہے. ہمارے ہزار اختلافات ہوں، ہمارے ہزار اختلافات ہوں، لیکن گنبد خضرا کی چھاؤں میں ہم سب اکٹھا ہو سکتے ہیں. اس نام پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تاثیر یہ ایسی ہے کہ ہر قلب کو اپنی طرف موہ لیتا ہے، ہر دل کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے وہ نام پاک. عزیزان گرامی وقار، میں آج بات جو عرض کرنے جا رہا تھا وہ یہ ہے کہ اس پوری بھری دنیا میں ہمارا ہے کون؟ ہمارا ہے کون؟ میں بڑی تلاش کے ساتھ کہتا ہوں، کون ہے جس کو آپ Oh God, it just got over in between only. بہت ہی اچھی بات کہی انہوں نے کہ 2029 میں پاسبلی مسلم پرائم منسٹر بھی بن سکتا ہے. بہت اچھی بات ہے. ہمیں تو وہ انسان چاہیے جو دیش کو ایک اچھی ڈائریکشن میں لے کر کے جائے. جب آپ ایک نیتا بن کر کے گدی پر بیٹھتے ہیں تو آپ کوئی ہندو یا مسلم یا سکھ یا عیسائی نہیں ہوتے، بالکل بھی نہیں ہوتے. آپ کا دھرم آپ کا نجی ہے، آپ فالو کریے اپنے گھر پر آپ کے دماغ میں یہی ہونا چاہیے کہ دیش کو آگے کیسے بڑھانا ہے. جیسے کہ ڈاکٹر عبدالکلام آزاد تھے. ریسنٹلی میں انہی کی بک ونگس آف فائر پڑھ رہی ہوں اور میں سبھی دیش کے سارے نویوکوں کو وہ ریکمینڈ کرتی ہوں، سب پڑھیے اور جان لیجئے کہ ایک اچھا انسان
कैसे बनना है। अगर मैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी की बात यहाँ पर करने लग गई तो उनकी तारीफों के पुल बांधते बांधते ये वीडियो कभी खत्म हो ही नहीं सकता है, इतने महान वो इंसान थे। खैर फिलहाल बात करते हैं इस वीडियो की। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, यही तो बात है कि जितने भी राजनेता हैं ना, ये लोग कहाँ चाहते हैं कि भारत का कोई भला हो, ये तो बस ये चाहते हैं हमारे घर नोटों की गड्डियों से भर जाए, बहुत सारा सोना जेवरात काली कमाई हम इकट्ठा कर लें। ये लोग ऐसे हराम काम करते हैं जैसे इनको कभी मौत आएगी ही नहीं, इनके कर्मों के फल इन्हें कभी मिलेंगे ही नहीं। यही होता है जब एक इंसान दीन धर्म को नहीं समझता, एक अच्छी तालीम हासिल नहीं करता, तो वो गलत सलत उल्टे सीधे काम करता रहता है। और जहां तक कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि अगर मुझे कुछ भड़काऊ लगा तो मैं डेफिनेटली उसे एड्रेस करूंगी, अभी मुझे कुछ भड़काऊ नहीं लगा, इन्होंने सीधी सीधी बातें कही है। हम बस यही चाहते हैं कि देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे हैं वो एजुकेट हो, एक अच्छी तालीम हासिल करके इस देश को संभालें और एक नई डायरेक्शन में लेकर के जाएं। और हम वी द यूथ ऑफ द कंट्री, वी हैव टू एजुकेट आवरसेल्फ, वी हैव टू एजुकेट आवर चिल्ड्रन, एंड अल्हम्दुलिल्लाह से वी आर डूइंग इट। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबी पाक थे, वो इंसानियत का पैगाम दुनिया के अंदर दे करके गए हैं। तो जो कम्युनिटी उनकी उम्मत है उनसे ताल्लुक रखती है और उनके नक्शे कदम पर चलती है, जानबूझ करके उन्हें टारगेट करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो अच्छे लोग हैं। आई होप यू गॉट द मैसेज एंड रमजान मुबारक दोस्त। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि इस रमजान करीम के अंदर हम सभी को नेक हिदायत और नेक आमाल करने की तौफीक मिले। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह सुब्हान व तआला आपको अपने हिफ्ज़ व अमन में रखें।